कौन सी ग्राम पंचायतें हैं ऐसी जिनमें कोई भी एसएचजी नहीं है। अब केवल आपको ड्राइव उन्हीं ग्राम पंचायतों में उतारनी है जहां 0 एसएचजी है। तो हमें कम से कम 5 एसएचजी उस गांव में बनाने हैं जिससे हम तुरंत उसे बीओ में कन्वर्ट कर सकें। एक तो ये है। 3 बिंदुओं पे सर ने भी अभी बहुत डिटेल बात की आपसे कि हम ऐसी एसएचजी जो 4 से कम, किसी जीपी में 4 से कम एसएचजी है वहां बीओ नहीं बन पा रहा है, तो कहीं 3 है तो 2 और बना के, कैडर से 2 और बना के या 1 और बना के उनको बीओ के लिए 5 एसएचजी तैयार करनी है। तो एक तो सर ने ये निर्देश दिया कि उनको कैडर के माध्यम से 5 एसएचजी बना के बीओ में कन्वर्ट करना है, और एक जो जीपी जो 0 एसएचजी है वहां ड्राइव उतार के 5 एसएचजी बना के उनको बीओ में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया। तीसरा एक और बिंदु था कि जहां ऐसी ग्राम पंचायतें जहां 5 या उससे अधिक एसएचजी हैं लेकिन वहां अभी बीओ नहीं बना है, तो वहां सीनियर सीआरपी की ड्राइव उतार के तत्काल उसको बीओ बना दें। तो ये ग्राम पंचायत हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी तक आप अपने स्तर से ऐसे ड्राइव उतारते थे, अब हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि इन ग्राम पंचायतों में ही आपको ड्राइव उतारनी है। हमारे पास लगभग अभी 4000 आईसीआरपी की टीमें हैं और करीब 600 सीनियर सीआरपी की टीमें हैं। हम जल्द ही एनआरओ के द्वारा करीब 2000 टीमें और ले रहे हैं सीनियर आईसीआरपी की, और करीब 1000 टीम ले रहे हैं सीनियर सीआरपी की, जिसका हमने पूरा ये बना लिया है कि कितने गांव में हमें इन्हें उतारना है, तो वो हम यहाँ से बना के देंगे। उसी तरह से आपको इनको ड्राइव को उतारना है। तीसरा हमारा ये था कि कई जनपदों से ये आता है और ये महसूस किया जा रहा है कि नए जनपद जो है उनमें ड्राइव उतारने के लिए उनके टीमों के लिए सामान नहीं वहां है, तो सामान क्रय करने के लिए सर ने जो मुद्दा तो ड्राइव चलाने के लिए जो आपको 3 बताया गया है, तो वो हम यहाँ से शेयर करेंगे, उनमें ड्राइव उतारनी है। जनपदों को जैसा कि आप अवगत है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 2 अक्टूबर से जीपीडीपी कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है, और इस संबंध में भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मिशन निदेशक ने आप लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप सभी को 75 जनपदों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो 58,000 ग्राम पंचायतें हमारे क्या है, जहां जहां एनआरएल ने इसको आच्छादित कर रखा है और हमारे समूह का गठन किया जा चुका है, वहां पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को के साथ वीपीआरपी का जो प्लान है वो डेवलप किया जाना है और उसको ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाना है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ से भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार आपको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां जहां कुटुंबश्री के माध्यम से सीसीआरपी तैयार की गई है, डेवलप की गई है वो, और जिन जनपदों में अभी सीसीआरपी नहीं है वहां पे समूह सखी के माध्यम से, या अगर जहां पे समूह सखी किस ग्राम पंचायत में नहीं है, अगर वहां पे कोई सक्रिय महिला है तो उसको जो है फेज 1 पे और फेज 2 की ट्रेनिंग जो है वो वीपीआरपी डेवलप करने की तैयार करानी है, और इसके संबंध में फेज 1 का पत्र आपको पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, और कल फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए भी मुख्यालय से आपको निर्देश दिए जा चुके हैं। तो आप सभी से अपेक्षा है कि भारत सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग हम लोगों ने डीएमएम और बीएमएम को संबंधित ब्लॉक्स के दिलवाई थी, उसके अनुसार जो रिसोर्स मटेरियल हमको प्रोवाइड किया गया है वो आप सभी को उस रिसोर्स मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपने स्तर से समूह सखियों का प्रशिक्षण कराना है। इस काम के लिए समूह सखियों को अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा, इसके भी मिशन निदेशक महोदय द्वारा जो है निर्देश आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आपसे ये अपेक्षा है कि इसको गंभीरता से लेते हुए इन सभी ग्राम पंचायतों में जहां एनआरएलएम काम कर रही है, इसको विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान को तैयार कराते हुए इसको जो है ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाना है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से। इसके लिए भारत सरकार ने एक इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान को अपलोड करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन उनके द्वारा बनाया गया है। फेज 2 के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर दी जा रही है, और यहाँ से कल मुख्यालय से क्या कहते हैं डीएमएम और बीएमएम को जो है वो ओरिएंट भी किया गया है कि उनके लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड किस तरीके से किए जाएंगे। तो मेरा डीसी एनआरएलएम से ये अपेक्षा है, और जो भी कैडर्स इसको सुन रहे हैं, खासतौर से जो समूह सखियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि इसको आप गंभीरता से लेते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आप स्वयं सहायता समूह के साथ करिए, और आपका विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान को ग्राम संगठन पे संकलित करते हुए इसको ग्राम सभा में इसको प्रस्तुत किया जाना है।
इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सीडीओ की अध्यक्षता में डीपीआरओ के साथ डीसीएनआरएलएम उसमें कन्वीनर रहेंगे, और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स जो 14वें वित्त कमीशन के अंतर्गत है उसमें आप उनके विभाग के प्रतिनिधियों को उसमें आमंत्रित करके वो कमेटी गठित करिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट ने मुझे बताया है कि डीएमएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी वो कमेटी गठित की गई है, और पंचायती राज विभाग ने भी अपनी जो जीपीडीपी की गाइडलाइन है उसके अंदर भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि समूह के महिलाओं के माध्यम से जो विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाएगा उसको जीपीडीपी में सम्मिलित किया जाना है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप इसको गंभीरता से लेते हुए और इसमें आप इसको पूरा क्रियान्वित करेंगे, और मोबाइल एप्लीकेशन पे जो अपलोड किया जाना है वीपीआरपी को, उसकी प्रक्रिया को भी आप सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ये बिजली बिल के बारे में बात करनी है आप लोगों से। एक सर, बिजली बिल पे मैपिंग के लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर पे फीडिंग करने की बात कही गई है, जिसमें हमें टोटल 15,365 बिजली सखी को मैप करना था, जिसमें अभी तक जनपदवार कुल 10,370 की मैपिंग हुई है। 4,995 अभी बैलेंस है। इसमें जो मुख्य जिले हैं जिनका बैलेंस सबसे ज्यादा है वो मैं क्रमवार कुछ जिले पढ़ देता हूँ। लखीमपुर खीरी आप नंबर 1 पे, आपका 265 बैलेंस है अभी। बदायूं 251, सीतापुर 211, रायबरेली 205, हरदोई 180, प्रयागराज 161, बाराबंकी 154, प्रतापगढ़ 153, शाहजहांपुर 149, अमेठी 132। इसी तरह से जो है करीब करीब सभी जिलों का भी कुछ ना कुछ बैलेंस है। मात्र 4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह फीडिंग कर दी है सर, जो मऊ, हापुड़, कासगंज और शामली है। इनका कोई फीडिंग बाकी नहीं है। ये जिले प्रशंसा के पात्र हैं, और सर के निर्देशानुसार आपको इसके लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बाकी कुछ जिले हैं जैसे उन्नाव है, महोबा है, एक बीसी सखी बची है। आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, आप भी 0 पे आ जाइए। तो ऐसे कुछ जिले भी हैं जिनकी 10 से कम है। मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, हाथरस, उन्नाव, ये जिले ऐसे हैं जिनकी 10 से कम है फीडिंग। ये चाहेंगे तो एक दिन में पूरी हो सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको कृपया करा लें, क्योंकि विद्युत सखी का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसमें जब तक मैपिंग करके हम लोग एक फील्ड की एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखेंगे। इसके अलावा एक बात ये कहनी है कि करीब हमारे पास जो भी रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूपी में 6500 प्रिंटर हैं हमारे पास, जिससे बिजली सखी काम कर सकती है। उसके अगेंस्ट में केवल एक्टिव बिजली सखी 4,700 हैं। तो ये कम से कम अनुरोध है कि इतने जो है जो 6200 प्रिंटर हैं, ये लोग तो कम से कम काम स्टार्ट कर ही दें। बाकी पे आगे जैसा निर्देश होगा आपको दिया जाएगा अलग से। तो इतनी बात कहनी थी अभी फिलहाल। इसमें आप लोग कृपया करके जो है इसमें अभी जैसे अभी व्यवस्था चल रही, जिस तरह से सीएलएफ के माध्यम से फिलहाल कराएंगे, जब व्यवस्था बदलेगी तो उसका भी निर्देश मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, तो आज इस वीसी को हम लोग और लंबा नहीं बढ़ाएंगे। जो महत्वपूर्ण विषय जो हमारे संबंधित कैडर सीधा जुड़ा हुआ था, उस पर उनसे सीधे संवाद करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और आप लोगों को जो विषय है, जो मूल विषय है, उससे अवगत कराया जा चुका है। इसकी नियमित मॉनिटरिंग यहाँ मिशन मुख्यालय स्तर से की जाती रहेगी। तो कृपया इसको तत्परतापूर्वक इस काम को आप सभी लोग आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।